बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज्यादा गनी वो शख्स है जो अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी हो। माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डाल कर देखो, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा खाने वालों को तो अल्लाह सब्र दे देता है, लेकिन धोखा देने वालों को सुकून कभी नहीं मिलता। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। एक मर्द का गुरूर होती है एक पाकीज़ा औरत, और एक औरत का मान होता है एक पाक किरदार मर्द। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। सबसे अच्छी चीज जो मैंने की, मैंने उन लोगों को अपने बारे में बताना बंद कर दिया कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। यानी बहुत से लोग परेशान रहते हैं, उन्हें ये चीज ना बताएं, आप सबसे अच्छे रहेंगे। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि बाज कामों का आपकी मर्जी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। मौत घबराहट है, बस तुम जब कोई जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो। बेटे नेमत हैं और बेटियां नेकी हैं। अल्लाह पाक नेमतों पर हिसाब लेता है जबकि नेकियों पर सवाब अता फरमाता है। जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बोझ आ पड़े और वो उनके साथ हुस्ने सुलूक यानी अच्छा बर्ताव करे, तो वो ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। औरत उस मर्द के सामने रो पड़ती है जिससे वो मोहब्बत करती है, वरना आंसू तो वो अपनी माँ से भी छुपा लिया करती है। बेशक दुनिया का रिश्ता चाहे खूनी हो या कोई गैर, तभी ज्यादा देर तक चलता है जब कोशिश दोनों तरफ से हो, यानी कि ताली एक ही हाथ से नहीं बजती। मिर्जा गालिब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, ठिकाना कब्र है इबादत कुछ तो कर गालिब। रिवायत है कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते, यानी अल्लाह ताला के सामने जाना है तो अपने नेक अमाल के साथ हाजिर होना है। अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाला है, और जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो आपकी बहुत सी कमियां नजरअंदाज कर देते हैं। खुद को इतना मसरूफ लाजमी रखो कि आपके पास मनफी ख्याल, बुरे ख्यालात, नफरत, पछतावे और डर खौफ वगैरह के लिए वक्त ही ना हो। जिनसे बातें करने को दिल चाहता है अक्सर वही लोग मसरूफ होते हैं, यानी कि बिजी होते हैं। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं, यानी पाक होते हैं, जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकले। बदनसीब है वो शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वो अपने रब को सजदा ना करे। अल्लाह पाक हर एक को नमाजी परहेजगार बनाए। अल्लाह सबको, हर मुसलमान को हिदायत दे। गुरूर और तकब्बुर से बचे। कायनात का पहला गुनाह ना तो शिर्क था ना कुफ्र था, बल्कि पहला गुनाह ये था कि मैं इससे बेहतर हूँ। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतर मुनाफिकत है। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो ही जाते हैं। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो वो धक्का नहीं सहारा देता है। जो औरत हर वक्त बालों का जूड़ा बनाकर रखती है, ऐसी औरत मर्द की कमजोरी को फौरन जान लेती है और मर्दों की अक्ल को भी मांद कर देती है। दो चीजों की जिद करने वाला मर्द औरत से सच्ची मोहब्बत करता है। अगर मर्द किसी औरत से सच्ची मोहब्बत कर ले तो फिर ना तो वो किसी गैर औरत की तरफ देखता है और ना ही किसी गैर मर्द की नजरें अपनी औरत पर बर्दाश्त करता है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से निखारा जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जब तुम पर कोई सख्ती या मुसीबत आ जाए तो अपने मुखलिस दोस्त से जिक्र कर लिया करो, क्योंकि इसके 4 नतीजे निकलेंगे। या तो वो मुसीबत को अपने जिम्मे ले लेगा, या आपकी मदद करेगा, या मशवरे से रहनुमाई करेगा, या फिर दिल से दुआ करेगा। 4 फायदे हैं। मुखलिस लोग सबको पसंद है, मगर मुखलिस बनना किसी को पसंद नहीं। औरत का चुप हो जाना उसके ज़ारो कतार रोने से कहीं ज्यादा पुरअसर है। अगर किसी का एक आंसू तुम्हारी वजह से गिर गया
तो रोजे महशर तक उसके कर्जदार बन जाओगे। कभी कभी इतनी तकलीफ होती है कि अल्लाह के सिवा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। बिल्कुल, मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों चीजें हर तूफान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, रेजा रेजा कर सकती है, और वो क्या है? गलत फहमी। अगर इन दोनों चीजों के बीच आ गई, गलत फहमी मोहब्बत के लिए नासूर होती है। तुम अपनी औलाद पर तमाम जहानों के खजाने को भी लुटा दो तो भी कयामत के रोज वो तुमसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर तुम उनको कुरान पाक पढ़ा दो तो फिर वो तुम्हें ढूंढते फिरेंगे, तुम्हें वकार का ताज पहनाने के लिए। वक्त एक दिन पलटा खा ही जाता है और अकड़ वाले भी तहज्जुद में रो ही पड़ते हैं। औरत चाहती है कि उसे अल्फाज के बगैर समझा जाए, उसकी खामोशी को महसूस किया जाए, उसकी तलब की कदर की जाए और उसकी आंखों की नमी को देखकर उसके दिल का हाल जाना जाए। वो चाहती है कि उससे ऐसी मोहब्बत की जाए क्योंकि वो जिस मोहब्बत की वो हकदार होना चाहती है। अपने दोस्तों का इंतखाब यानी चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम अपने जनाजे की पहली सफ का इंतखाब कर रहे हो। सहने वालों का अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। सब्र करना सीखो। अखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज देखा है। दुख में लिपटे हुए लोग दुआएं बहुत कमाल की देते हैं। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना कि तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो, यानी दूसरों के दुख में तुम्हें भी दर्द होता है। खानदानी इंसान नुकसान उठाने के बावजूद वफादार रहता है, लेकिन मुनाफिक शख्स हमेशा जाती फायदे के लिए धोखा देता है। एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती रिश्तों की खूबसूरती को खत्म कर देती है। अल्लाह अपने बंदे को आजमाइश में जरूर डालता है, लेकिन आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। जिंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करें कि लोग जो आपकी पीठ पीछे बोल रहे हैं वो आपको भी सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। मुखलिस तो समझ रहे होंगे ना, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट, जो आपका खास हो। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता। बस दुआ करो और आगे अल्लाह पर छोड़ दो। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब 1000 रिश्ते आपके खिलाफ हो तो वो अकेला आपके साथ खड़ा हो। जिंदगी में कभी कभी मायूसियां इतनी बढ़ जाती हैं कि अपने गले से गुजरती सांसों का बोझ भी महसूस होने लगता है। किसी बदमिजाज और कमजर्फ का एहसान लेने से बेहतर है कि इंसान वक्ती तकलीफ को बर्दाश्त कर ले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और यहीं तक। फिर इजाजत दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।